जब ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए थे तो इस बात को क्यों छुपाया गया था? इसलिए छुपाया गया कि एक महारत हासिल करने के लिए हमने विश्व गुरु है, हमने बिना हताहत का ऑपरेशन सफल कर दिया। तो ये कैसा विश्व गुरु है जो ये नहीं बता पाता है कि हमारे देश के 6 जवान शहीद हुए? ये ऐसा विश्व गुरु है, केवल कुर्सी पा गया वही विश्व गुरु। ये छुप के वार किया गया है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने सही बोला है। छुप के वार किया गया है तो आप बताइए ना कि 6 जवान शहीद हुए, हम लोग भी उसको शहादत दें। शहीद है तब भी तो उसको शहीद सम्मान है। दिया जाए ना। पहलगाम की घाटी में कुल 26 लोगों की जान जाती है, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। और संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद कहते हैं कि अगर आप पूछेंगे कि हमारे देश के एक भी जवान शहीद हुए तो उसका जवाब है नहीं। अगर आप पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ तो उसका जवाब है हाँ। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के कुल 13 महीने बाद पता चल रहा है कि हमारे देश के 6 जवान शहीद हुए थे। आखिरकार यह बात क्यों छुपाई गई हमारे देश से? आपके राहुल गांधी क्या कहते हैं? नहीं क्या कहते हैं कि ये एयर स्ट्राइक हमको प्रमाण चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण चाहिए, आपने घर में घुस के मारा है कि नहीं मारा है इसका प्रमाण चाहिए। ये है राहुल गांधी। अपने देश के सैनिकों का अपमान करें या मान बढ़ाएं, उनको पता नहीं कि अपमान क्या होता है, मान क्या होता है। उनको प्रमाण चाहिए, उनको हमारे भारतीय सेना के पुरुषत्व पर, उसकी वीरता पर, उसके शौर्य का प्रमाण राहुल गांधी मांगने वाले कौन है? राहुल गांधी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना, यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी और 6 जवान शहीद होने की बात हो रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, न सच बर्दाश्त करने वाले ये लोग हैं और न सच सुनने वाले लोग हैं। भारतीय सेना ने जो डंका बजाया है, घर में घुस के मारा है, ये प्रमाणित पूरा विश्व ने किया है, सबने माना है। हाँ सबने माना है, लेकिन ये राहुल गांधी वाला परिवार नहीं मान सकता। क्या कह रहे थे आप? इनसे पूछोगे एयर स्ट्राइक में 6 शहीद जो हो गए उनके परिवार पे क्या गुजरा होगा, कहेंगे राहुल। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने हजारों बार अपमान किया, उसका जिम्मेदार राहुल, उसका जिम्मेदार नेहरू। आज डकैती हो गई, अखिलेश जी ने बता दिया तो उसके जिम्मेदार अखिलेश। महाकुंभ में भगदड़ हो गई, केवल 30 लोगों को मारे। अरे नेता राहुल गांधी विरोधी दल का नेता है, वो नहीं पूछेगा कौन पूछेगा? जिस तरीके से 6 जवानों की शहादत को छिपाया गया, अब सच्चाई निकली है तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो कहते हैं कि सीज फायर हमने कहा, उसको भी अब बात को सच्ची मान लिया जाए क्या? हम अमेरिका के बातों का खंडन करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करे या हमारे देश का, तो हम उसका विरोध करने का काम करते हैं। सवाल केवल आपका इतना है, जो 6 शहीद हुए थे, सरकार को तुरंत घोषणा करना चाहिए था, उसको शहीद के उसके परिवार को सांत्वना देना चाहिए था। ये विवाद, ये इस बात को छुपाना एक लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने की बात है। छुपाया क्यों गया, यही तो सबके मन में सवाल है। रीजन क्या था उसके पीछे? ये आप बताइए, भगदड़ में कुंभ में कितने लोग मरे? बहुत मरे। ये सरकार हमेशा छुपाई, तो मणिपुर जला, उस पर ये बोल नहीं पाएंगे। जहाँ भी अभी कोई प्रधानमंत्री, क्योंकि ये भी अभी रामलला का ट्रस्ट का मामला, ये भी सरकारी है। जैसे कोई विभाग होता है, ये भी विभाग सरकार के अधीन है, ये भी, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। आपने जैसे भी नियुक्त किया, तो ये लोग छुपाने काम किए। मैं ये अभी आप बात कर रही थी, अब श्रीवास्तव से मिल लीजिएगा, लेकिन आप ये कहेंगे तो राहुल गांधी नेता विरोधी दल है, वो नहीं पूछेगा तो पूछेगा कौन? तब तो देश ये तो तानाशाह हो जाएगा। ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। ये लोकतंत्र में कोई बोल ना पाए। आज देखिए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, एक बहुत बड़ी बात ने कह दिया कि हम रामलला की चोरी बोलेंगे तो ये इतने बड़े लोग हैं, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो तो दबदबा कहते हैं ना, दबदबा था। लेकिन वह दबदबा भी उनके सामने खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। राहुल गांधी का पूछना जायज है, मैं यहाँ तक मान रहा हूँ। लेकिन पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर का पूछ सकता है, पहलगाम का पूछ सकता है, पुलवामा का पूछ सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का पूछ सकता है, लेकिन 26/11 पर नहीं बोलेगा। और जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे हर तन से जुदा, इस पर उसकी बोलती क्यों नहीं बंद हो जाती है? क्यों मौन साध लेता है? अगर नेता प्रतिपक्ष है तो उसको देश के हर मुद्दे पर बोलना चाहिए ना। सिर्फ एक मुद्दे पर, जहां भारतीय सैनिक वीरता और शूरता दिखा रहे हैं, वहां पर वो पूछ सकता है।
और भारत के टुकड़े होने पर नहीं पूछ सकता है, पूछना चाहिए। लेकिन जब हमारे देश के सैनिक वीरता दिखाते हैं तो उनकी शहादत भी नहीं दी जाती है, बताया छुपाया जाता है कि कोई जवान शहीद नहीं हुए। रक्षा मंत्री खुद आकर संसद में बोलते हैं और थपथपाई भी जाती है पीठ मतलब भाजपा की सरकार की। देखिए आज हम आप सुरक्षित हैं तो हमारे सैनिक जो सरहद पर खड़े हुए हैं अपनी जान, मैं भी उस चीज को मानती हूँ। आप हमसे पूछ पा रही हैं, हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए था ना, बताकर। नहीं, एक रक्षक बनकर खड़े हैं वहाँ सिपाही, और उसके बारे में आप अनर्गल टिप्पणी करें या राहुल गांधी जैसे लोग देश विरोधी बयान करें या मजाक उड़ाएं, ये भी देश नहीं सुनना चाहेगा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ना कि आखिरकार रक्षा मंत्री ऐसा क्यों कहते हैं कि एक भी जवान शहीद नहीं हुए, जबकि 6 जवान शहीद हुए थे। कह तो रहा हूँ, अगर युद्ध होगा, हम अपनी माताओं बहनों के सिंदूर का हिसाब अगर चुकाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं तो उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। वही हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है। बस अरे स्टूल देखो, प्रमोशन हो गया, स्टूल से उतर करके रक्षा मंत्री जी वाली कुर्सी पे बैठ गए हैं, कहाँ बोल पाएंगे। ये देखिए, अभी स्टूल बैठे थे, आपके सामने स्टूल बैठे थे, अभी तो कुर्सी मिल गई है। भाजपा बड़ा बड़ा पद देती रहती है लोगों को, ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं लोग। चापलूसी की बात क्या करेंगे, सही बात नहीं बोल पाएंगे। हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, हमारा अभिनंदन भी है। लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसमें क्या शर्माने की बात है? वो हमारे देश की रक्षा के लिए गए, देश की रक्षा के लिए शहीद हो की बात है ना कि हमारे देश के जवान कितने हमारे लिए ईमानदार हैं कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। पे अगर आप छिपा के बैठोगे तो ये फिर न्यायपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय है। और ये तो नहीं बोल सकते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि रक्षा मंत्री को मालूम ही नहीं था क्या कि जितना ये पगड़ी बांधे रहते हैं कि पगड़ी वाले जल्दी बोल न पाए हैं, समझो। तो इनसे से ना पूछा करो, इनसे आपका जवाब सही ना मिली। सही जवाब कोई आम आदमी से मिलेगा, जैसे हम लोग हैं, न्याय संगत बात करेंगे। चोरी खुलवाना था, अखिलेश यादव ने चोरी खुलवाया, इसकी बात मैंने किया। हम धन्यवाद दे रहे हैं अखिलेश यादव को। भाई आज 8 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं, अब वो करे अखिलेश यादव, टिन्नू यादव रिश्तेदार है, अब वो सुभाष श्रीवास्तव और अजय दीप श्रीवास्तव रिश्तेदार हो गया। रिश्तेदार कैसे हो गया? अरे वो अपना कमाता खाता है, हम अपना कमाते खाते हैं। रिश्तेदार कोई आज के जमाने में नहीं, कोई किसी को रिश्तेदार नहीं है। बात जो होती है वो सही बोलनी चाहिए, गलत बात कभी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, जो कि हम लोग गलत नहीं बोल पाते हैं। तो इधर करिए। तो जिस प्रकार आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे देश के कुल 6 जवान शहीद हुए थे, उनका नाम लेना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।